हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब से हमें नई ऊर्जा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। कब? 1947 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख विशेषता है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र के द्वारा प्रांतों विधायी की शक्ति का हस्तांतरण। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अस्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसलिए 1935 का गवर्नमेंट एक्ट इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। 1935 में वर्ष 1947 में वर्ष 1947 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। कुल 8 प्रांतों में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। क्रिप्स मिशन द्वारा भारत में उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख प्रति व्यक्ति। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या समान होती थी। बेवेल योजना का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन ये सही है परंतु आर गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विभिन्न प्रांतों की विधान सभा द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभा द्वारा। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के. एम. मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णाचार्य थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य कितने सदस्य थे? तो 6 और भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 सदस्य टोटल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था रूस से। भारत का संवैधानिक सबसे अधिक लंबा हो गया। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ई की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में
सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा ग्रहण किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। यदि भारत के संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के अनुसूची में से जिस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए वह पहला अनुसूची है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यानी बंटवारा। छठा अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। आठवां अनुसूची भाषा। नौवां अनुसूची भूमि सुधार। यह सभी अनुसूचियां एवं संबंधित विभाग हैं। सातवीं अनुसूची विधायी शक्ति का वितरण। आठवीं अनुसूची भाषाएं। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का अधिमान्यकरण।